Guys, welcome back to my YouTube channel, and today we are going to discuss about Nifty 50, and we have already been discussing about it. We have been forecasting about it for last 4 days, and this have been very good time, and also the way we are telling you guys, it has been hitting the targets perfectly, and we will try to analyze it today again, and we will try to forecast that what is the probability that how the market is going to react in the coming days, and what are the possible chances that which side the market is going to trend to. एंड इसी के साथ साथ हम आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग कलेक्ट करके दे सकते हैं. दैट वी विल आल्सो बी ट्राइंग इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोस. उसके साथ साथ आपको टेक्निकली मार्केट के बारे में बताएंगे कि आप टेक्निकली मार्केट को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, और किस तरह से आप जो है, हम सिर्फ आपको कोई टारगेट्स नहीं देंगे, साथ में आपको चार्ट एनालाइज करके देते हैं, जिससे आप खुद भी आपकी भी हेल्प हो सकती है कि आप खुद भी चार्ट को एनालाइज करके हमें साथ साथ से उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं. सो लेट डिस्कस अबाउट द चार्ट, दैट हाउ द चार्ट लुक्स लाइक एंड व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज़ दैट द मार्केट इज़ गोना रिएक्ट एंड विच वे द मार्केट इज़ गोना गो. सबसे पहले अगर हम बात करें तो मार्केट इस वक्त 23,758 पे खड़ी हुई है, एंड इट हैज़ क्लोज्ड एट दिस लेवल. एंड नाउ व्हाट वी आर थिंकिंग कि मार्केट कल उठते ही एक ट्राई करेगी अगेन टू ब्रेक द हाई, द रिसेंट हाई विच इज़ अराउंड द एरिया 23,900. दैट इज़ द एरिया वेयर द मार्केट इज़ गोना गो एंड हिट दैट एरिया. जब तक मार्केट इस एरिया से ऊपर नहीं जाती, वी आर नॉट इन अ बुलिश ट्रेंड. दैट इज़ वेरी क्लियर, दैट इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज व्हाट हैज़ हैपन रिसेंटली दैट हमने न्यू लोज बनाए हैं और उसके बाद हमारा कोई न्यू हाई नहीं लगा जो कि हायर हाई हो, और उसके साथ ही मार्केट ने कल अपना न्यू लो यहाँ पे पोस्ट किया. मतलब हमने यहाँ से ये रैली शुरू की पूरी. अगर हम चलें आपको इसके साथ, हमने ये रैली शुरू की, हमने ये न्यू लो लगाया, उसके बाद एक हाई लगाया जो कि लोअर हाई था, और उसके बाद एक न्यू लो फिर लगाया जो लोअर लो था. तो साथ अभी भी हमारे पास लोअर हाई है, और अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं देती प्रीवियस हाई से, जो कि ये वाला रीजन है, तो मार्केट फिर नीचे हमें 23,300 के पास मिलेगी. सो लेट मेक इट वेरी क्लियर दैट टुमारो इज़ द डे व्हेन वी विल बी हैविंग अनदर ट्राई टू अपवर्ड, और उसके साथ ही हमें मार्केट जो है वो 23,900 के एरिया में हिट करते हुए नज़र आ रही है. और जैसे ही अगर ये हिट करेगी, अगर ये लेवल क्रॉस नहीं हुआ, तो फिर हम जो है डाउनवर्ड साइड में 23,300 की तरफ हम मूव करते हुए नज़र देखेंगे मार्केट को. And that is what the expectations are. Now there are two kind of trends which we are expecting from here. One is upward and one is downward. So what are the scenarios for the bullish trend? The only scenario is that you have to cross the previous high, and then we can see that the market will be having new targets about around 24,000, just wait, 24,300, and then there would be another target about 24,800. That would be our new targets if the market will cross this our highlighted area and the previous high. अगर ये वाला एरिया जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है, अगर ये वाली रेजिस्टेंस क्रॉस कर देते, then we will be looking forward toward a bullish move, and that would be gonna be a strong bullish move that can last around 24,300, और उसके बाद हमें नेक्स्ट लेवल जो है वो 24,800 का एरिया जो है वो दिखाई दे रहा है अभी तक मार्केट में, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. लेकिन मोस्ट प्रोबेबल सिनेरियो क्या है कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन भी फील कर सकती है. यहाँ से इस एरिया से मार्केट एक रिजेक्शन फेस करके तो दोबारा अपना न्यू लोअर लो बना सकती है, जो कि हमें ले जाएगा अराउंड 23,300. तो इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट 400 पॉइंट्स नीचे जा सकती है, एंड दैट इज़ द एग्जैक्टली व्हाट एरिया वी आर एक्सपीरियंसिंग, एंड आल्सो वी आर एक्सपेक्टिंग टू हैव अ सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस, और उसके बाद ही मार्केट अपवर्ड जो है वो रैली बना सकती है. तो यहाँ पे सिनेरियो क्या है कि कल मार्केट एक बार ऊपर ट्राई करेगी 24,000 की एरिया के रीजन की साइड पे, और अगर वो वाला रीजन जो है वो ब्रेक नहीं होता, then the market will get a rejection and will face a bearish trend, and that trend would be lasting around 23,300. तो वो कल भी लग सकता है, वो परसों भी लग सकता है, डिपेंड ऑन द मोमेंटम ऑफ द मार्केट. लेकिन हमारे पास जो टारगेट है वो 23,300 का है, जो कि
हम काफ़ी दिनों से आपको बता रहे हैं कि मार्केट ऐसा ऐसा उस साइड पे मूव कर रही है, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मार्केट राइट नाउ. एंड other than that, what are the supportive levels? We can also tell you that what are our supportive levels and what can we expect from here. The first level is around 23,900. That is the resistance level. From here, if it won't be broken, then we will be moving forward toward downward trend. और अगर ये level break हो जाता तो हमारे पास जो next resistance, significant resistance आएगी, that would be around 24,300. अगर ये level जो कि मेजर रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होता है, इट्स काइंड ऑफ मेजर रेजिस्टेंस, बट द मेजर रेजिस्टेंस वेयर द ट्रेंड और मूव लॉस दैट इज़ अराउंड 24,800. तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं. पहला कौन सा 23,900. अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद हम जाएंगे 24,300 और उसके साथ ही हम नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा डेट वुड बी 24,800. ये हम आपको रेजिस्टेंस लेवल के बारे में बता रहे हैं, इसमें कोई थोड़ा सा वो डोंट बी कंफ्यूज्ड. तो अगर ये वाला लेवल जो है हमें यहाँ पर रिजेक्शन मिलती है 23,900 के अराउंड जो है हमें रिजेक्शन मिलती है, तो मार्केट फिर मूव करेगी हमारी सेम सपोर्ट की तरफ जो कि 23,500 का एरिया है. अगर यहाँ से मार्केट दोबारा ब्रेकआउट हमें देती है और नीचे की तरफ मूव करना शुरू करती है तो हमारा जो लास्ट रिजॉर्ट होगा इसमें वो 23,300 होगा. दैट इज़ अ मेजर सपोर्ट. अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड डाउनवर्ड एंड इट इज़ गोना बी अ रियली बैड सिचुएशन फॉर द मार्केट फ्रॉम हियर. अगर हम इसको आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखाएं, आई थिंक वी हैव टू गो टूवर्ड डेली. तो आपको अब मार्केट का थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि मार्केट कहाँ पे आना चाह रही है. और अगर मैं आपको एग्जैक्ट टारगेट निकाल के दूँ कि हमारे पास अगर 23,300 का एरिया ब्रेक होता है तो हमारे पास कौन सा नेक्स्ट टारगेट होगा, तो दैट इज गोना बी तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा अराउंड 23,000. ये हमारे पास नेक्स्ट जो मेजर सपोर्ट लेवल है. अगर ये ब्रेक हो गया तो समझो आप मार्केट में 21,000 के करीब हिट होती हुई हमें नज़र आ रही है. तो अगर 22,900 हमारे पास उसके बाद मेन सपोर्ट होगी और उसके बाद मार्केट जो है वो हमें 22,000 21,500 इवन क्रॉस करती हुई नज़र आ रही है. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड आई होप दैट यू पीपल आर enjoying our analysis and you people are getting benefits from much of the benefits, the much you can get it. और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वीडियोस में हम आपको और भी एक्सप्लेनेशंस दें और भी चार्ट्स को एक्सप्लेन करके प्रॉपरली आपको मैक्सिमम जो नॉलेज प्रोवाइड करें. थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे एंड टेक केयर.